यहाँ के सारे एनिमल किधर गए? ये थोड़ी स्कैरी चीज हो सकती है। तो गाइज आज के दिन मैं ट्राई करने जा रहा हूँ एक वन ऑफ द मोस्ट स्कैरिएस्ट सीड इन माइनक्राफ्ट, जो कि होने वाली है 999, इट मीन्स 999, जिसमें हम देखने वाले कि इस सीड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इस सीड को खेलते नहीं है। तो फिर लेट्स गो। तो गाइज अब मैं इसको वर्ल्ड तो बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने 99 डाल दिया और हम इस बार हम खेलने जा रहे हैं हार्डकोर मोड में, ताकि और मजा आए खेलने में, क्योंकि इतना तो बनता है ना। तो अभी तो ये गेम लोड हो रहा है, तो हम लोग अभी स्पॉन तो हो चुके हैं। तो फिर सबसे पहले तो ये स्पॉन तो मेरे हिसाब से मतलब ओके नॉट बैड, ठीक ठाक स्पॉन है। तो सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, हमें माइनक्राफ्ट की एक परंपरा निभानी पड़ती है, जो कि है लकड़ी काटना, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी से हर चीज़ शुरू होती है। हमें हर चीज़ बनाने के लिए वुड तो लगती है, वुड के बिना तो गेम ही नहीं है। इसलिए तो अब हम लोग ले लेते हैं 5 वुड और इसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक पिकैक्स बनाने का है मेरे को वुडन की, और उसके बाद मेरे को स्टोन लेने जाने का है। तो इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं और अब बनाते हैं एक बढ़िया सी पिकैक्स, और अब चलते हैं नीचे। वैसे मेरे हिसाब से ना स्टार्टिंग के हिसाब से, मतलब जैसी स्टार्टिंग हुई है इस गेम की, वैसे इसमें कुछ मतलब वो हॉरर जैसा कुछ है तो नहीं, लेकिन वही बात है कि स्टार्टिंग में कुछ हॉरर लगता नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो हॉरर होता जाता है। तो चलो देखते हैं बाद में क्या होगा, लेकिन अभी के लिए तो मेरे को तो मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग ऊपर। अब बनाने क्या है मेरे को, एक स्वॉर्ड बनाना है, एक पिकैक्स बनाने का है और एक एक्स बनाने का है। एक बना लेते हैं एक्स और थोड़े बहुत स्टिक्स और एक पिकैक्स और एक स्वॉर्ड। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, एक बोट भी बना लेते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो फिर सबसे पहले तो ये इधर हो गया, और बोट इधर ही मिलती है ना? अच्छा नहीं मिलती है, मेरे को शायद से सर्च करना पड़ेगा। तो कर लेते हम लोग BOAT, बस BO में ही आ गया वैसे। चलो फिर अब अपनी एक बोट तो बन गई, और अब सबसे पहले तो सबको ठिकाने लगाते हैं, मतलब अपनी जो होती है ना हॉट बार, उसे ना एकदम सही से रखने का, वरना वो हो जाता है, मतलब काम की चीज़ें जो होती है ना वो पीछे रह जाती है, भंगार चीज़ें हॉट बार में रह जाती हैं। तो सबसे पहले चलो भाई, अपना खाने का थोड़ा बहुत जुगाड़ हो चुका है, और उधर मेरे हिसाब से बेकार है, हमें जाना चाहिए इस तरफ, क्योंकि ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं ना विलेज के, वो होते हैं प्लेन्स में। और एक और, चलो भाई अब थोड़ा बहुत खाना पीना तो अपने पास आ चुका है। और नहीं, अरे ये तो बच्चे हैं, बच्चे को कौन मारेगा? हैं देखो आप ही बताओ, बच्चे से क्या होता है? मतलब अगर हम लोग बच्चों को मारेंगे तो कुछ नहीं होता, अपने स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी जाती है, और हमारे हंगर बार और बढ़ जाता है, और वो बच्चे कुछ देते भी नहीं। तो चलो फिर मेरे हिसाब से यहाँ से जाना सही नहीं है। तो अरे भाई वो शीप, छोटी वाली शीप भी बड़ी हो गई, चलो अच्छी बात है, थोड़ा एक वो वूल का जुगाड़ हो जाएगा। और अब इसे भी मार देते हैं। जो खाना प्रोवाइड करती है ना, हमें उन्हें तो ज़रूरी मारना चाहिए, खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। और अरे भाई काऊ को क्यों मार रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा दिखता नहीं ना, क्या कर सकते हैं। और चलो भाई मेरे हिसाब से इतने में मेरे बेड का तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन अब ब्राउन वूल है तो मैं 3 डाई ले लूँगा, और किसमें क्या, 3 फ्लावर से 3 डाई बन जाएगी, बस बन गया मेरा बेड। तो चलो अब हम लोग चलते हैं। और वाह एक शीप भी मिल गई, मतलब मेरे को डाई लेने की ज़रूरत नहीं। 2 वूल है मेरे पास वाइट, और एक है वो ब्राउन, और ये एक और वाइट वूल आ जाएगा तो हो जाएगा मेरा बेड का काम। लेकिन वुड नहीं है मेरे पास प्रॉपर, थोड़ी वुड ले लेते, बस इतना काफ़ी है। और अब चलते हैं हम लोग एक विलेज को ढूंढने के लिए। वैसे आपको एक बात बताऊँ कि यूट्यूब में जितने भी सीड सब लोग बोलते हैं कि ये इतनी हॉरर है, इसमें ये हुआ है वो हुआ है, मैंने बहुत सारी सीड खेली है हॉरर, लेकिन उसमें इतना कुछ हॉरर हुआ नहीं है, जैसे यही देख लो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो बस खेलने में मज़ा आता है इन हॉरर सीड में। तो फिर चलो भाई मैं एक विलेज ढूंढने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अब मेरे को विलेज तो नहीं, लेकिन ये एक बढ़िया सी केव मिल गई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इसके थोड़े सा अंदर चल के देखते हैं, क्या पता कुछ हॉरर चीज़ मिल जाए। अरे भाई, अरे हॉरर नहीं, एक आयरन मिल गया, अच्छी बात है। हॉरर चाहिए भी नहीं था, आयरन चाहिए था। मेरे हिसाब से ना मैं इस वक्त रेडी नहीं हूँ इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर और फिर से ढूंढने लग जाते एक विलेज। लेकिन अभी तक मेरे साथ कोई भी
स्कैरी एक्टिविटी हुई नहीं। तो चलो भाई देखते हैं आगे कुछ होता है क्या। और भाई हंगर बार डाउन हो गया। ये मीट पता नहीं बहुत कम ही हंगर बार देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। काश ये जो मीट होता ना, रॉ मीट, वो भी अच्छा हंगर बार कम कर देता। तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं। और जो आपको घर अभी सामने दिख रहा है ना, ये घर है एकदम माइनक्राफ्ट का लेजेंडरी बहुत पुराना घर। और इस घर में अगर एनिमल नहीं हुआ मतलब ये एक मिस्टीरियस चीज़ हो सकती है। तो चलो हम लोग गाइस के अंदर घुसते हैं। चलो, यहाँ के सारे एनिमल किधर गए भाई? यहाँ पे जितनी बार भी मैं आया हूँ ना इस घर के, हर बार मेरे को एक दो एनिमल तो मिले ही हैं। इस बार पता नहीं क्या हुआ नहीं मिले। ये शायद से ये थोड़ी स्कैरी चीज़ हो सकती है। तो मेरे को इस वक्त एक स्कैरी चीज़ मिल चुकी है, लेकिन एक से क्या होता है क्या पता, ये कोई ग्लिच भी तो हो सकता है। तो चलो भाई हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले भाई थोड़े खाने की कमी हो रही है और मेरे को मीट खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबसे अच्छा होता है ये ब्रेड और कुक्ड पोर्क चॉप। तो चलो भाई कुक्ड पोर्क चॉप बनाते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा एक ये थोड़ा ब्रेड बनाते हैं और खाते हैं और बस ज़िंदगी बढ़िया से बिताते हैं। ये वैसे भी इस वर्ल्ड में तो मेरे को ज़िंदगी बितानी नहीं, मैं तो यहाँ पे मिथ बस्टर बन के आया हूँ, मिथ बस्टर। तो गाइज अब क्या बोल रहा हूँ मैंने सारी ब्रेड भी बना ली है। तो अब हम करते थोड़ा एक्सप्लोरेशन इस विलेज का। क्या पता इस विलेज में मिल जाए मेरे को एक ब्लैक स्मिथ और मेरे हो जाए बल्ले बल्ले। ये अब देखो मेरा क्लैच, देखा कितना कम डैमेज पड़ा, मतलब मैं खुदा ही वेल पे। इसका मतलब मैं प्रो तो हूँ, बस मैंने कभी घमंड नहीं किया और घमंड करना भी नहीं चाहिए। वैसे ये एवरेज विलेज से काफ़ी बड़ा विलेज है, नहीं इतना बड़ा विलेज, मतलब नॉर्मली कभी स्पॉन होता है नहीं। तो भाई चल फिर ठीक है, ब्लैक स्मिथ तो नहीं मिला इतने बड़े विलेज में, लेकिन तभी विलेज बहुत बड़ा है। जिन लोग को डर लगता है ना हमेशा कि भैया ये तो स्कैरी सीड है, स्कैरी सीड में आपको डर नहीं लगेगा, इतना बड़ा विलेज है। अब इस गोलू का भी हम लोग काम कर देते हैं और ले खा ले। और चलो भाई अब सबसे पहले हमें 4 ब्लॉक का एक टावर बिल्ड करना है और करना है एक 2 रुपये का ट्रांजैक्शन। देखा वैसे ये ट्रांजैक्शन 2 रुपये का ही है, इससे बढ़िया तो मेरे को आता नहीं, क्योंकि गाइस मैं गरीब हूँ। गाइस सब्सक्राइब करो जाओ, किस गरीब को थोड़ा तो सपोर्ट कर दो। तो चलो भाई वैसे मेरे हिसाब से पता नहीं मैं क्यों घूम रहा हूँ इधर उधर। मैं क्या बोल रहा था मैं हाँ मैं ये बोल रहा था कि इस सीड में उतना कुछ दम लग नहीं रहा। तो भाई चलो देखते हैं अभी थोड़ा और 2-3 मिनट और खेल लेते हैं, देखते कुछ खतरी मिलता है क्या, या तो ये सीड भी चिंदी सीड है। चलो भाई सबसे पहले तो हम लोग एक प्लेस करते हैं क्राफ्टिंग टेबल और एक बनाते हैं हम लोग स्वॉर्ड। और उसके बाद अरे बन जा स्वॉर्ड, हाँ बन गई। तो उसके बाद हम लोग को क्या करने का है, एक ये बनाने का क्या बोलते हैं शील्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी बहुत वुड चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। और शील्ड बन गई अपनी। चलो भाई और अब इसे तोड़ते हैं और चलते हैं सोने। अरे भाई सब लोग पधारो, इस मेहमान को, मेहमान आए हैं घर में। अरे भाई मेहमान है, सोने दीजिए ना, निकले यहाँ से भूत माँ की दही। अब खाएगा, ये खाएगा 2-4 चांटे तो खाएगा, ले खा ले दिमाग की दही। तो छोड़ देते भाई, तो गलती तो सबसे होती है भाई। तो विलेजर गलती नहीं करेंगे तो और कौन आयरन गोलम करेगा क्या। तो अब हम लोग सबसे पहले सो लेते हैं। और रात को कोई भूत आया, खिड़की के अंदर घुस गया और सुबह हो गई, वो जल के पता नहीं किधर चल गया। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग की दही हो रही, पता नहीं क्या। तो यही था ना वो विलेजर, निकल कर दिख भी मत जाइयो। तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलो अपनी शील्ड पहन लेते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें मैंने बहुत खेल लिया और वो कुछ दम लगा नहीं, तो फिर चलो भाई इस वर्ल्ड को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक तो बंदा जाएगा ही भाई, क्योंकि यही था ना, मेहमानों को सोने नहीं दे रहा था दिमाग की दही। तो गाइस काफ़ी देर का टाइम पास करने के बाद मैंने दिमाग लगाया कि ये सीड एकदम वाहियात सीड है, ना सर्वाइवल के लिए बढ़िया है और ना हॉरर है। तो इस सीड को मत ही खेलो, अच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब करो।